आई डेयर यू टू डू दिस। सिर्फ ये बैंड जो 200 रुपये का है, उससे अगर आपकी पेरेंट्स की स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बिना मशीन, बिना किसी जिम के, बिना एक्सक्यूजेस के, तो क्या बुराई है। 200 रुपये का बैंड है बस ये। अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ सकें, कोई भी मूवमेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो उनको हर सुबह दिखाओ और हर बार उनसे ये एक्सरसाइजेस करवा लो। सिर्फ दीज एक्सरसाइजेस विच आर एविडेंस बेस्ड, आप अगर ये भी कराओगे ना उनको, वो थ्रू आउट फिट रह सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा ये सारी एक्सरसाइजेस, बस उनको कराओ अच्छे से। और वीडियो पसंद आई तो जरूर फॉलो कर लेना। अब इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है। कैसे? आपको वीक में सिर्फ 3 बार करना है इसको। फॉर एग्जांपल मंडे कर रहे हैं तो ट्यूसडे रहने दीजिए, फिर वेडनेसडे को कर लीजिए, फिर थर्सडे रहने दीजिए, फ्राइडे को कर लीजिए। तो आप सिर्फ 3 बार भी करेंगे तो अपर बॉडी पूरी और लोअर बॉडी दोनों मेंटेन रहेंगी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेट्स और रेपिटेशन की। तो हर एक एक्सरसाइज में 1 से 3 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। जितना बॉडी अलाउ करे आप उतना कर सकते हो। रेपिटेशन आप उतने ही कीजिए जितना पेन फ्री और परफेक्ट फॉर्म में हो। अगर फॉर्म थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हो रही है तो उसको रहने दीजिए। मैक्सिमम 20 to 25 रेपिटेशन करने हैं आपको। 25 रेपिटेशन अगर अच्छे से हो पा रहे हैं तो आप उससे नेक्स्ट लेवल पे चले जाइए। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहिएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। 25 रेपिटेशन अगर अच्छे से हो पा रहे हैं तो। अगर 8 से कम हो रहे हैं तो आपको जो एक्सरसाइज मतलब हार्ड है वो, ठीक है, तो आप एक लेवल पीछे चले जाओ। एक लेवल पीछे करके आप अच्छे से करते रहो उसको। ठीक है। और गोल्डन रूल यही है कि अगर आपका लास्ट रेपिटेशन फर्स्ट रेपिटेशन जैसा होना चाहिए, फॉर्म बिल्कुल नहीं गिरनी चाहिए, बिल्कुल आप वही एक्चुअली परफॉर्म करोगे जो आपका एग्जैक्ट पोस्चर रहना चाहिए, सिर्फ वैसा रहना चाहिए। अब आपको पता लगेगा, मैंने सिर्फ एक बैंड से किया है, वो रेड बैंड से। नॉर्मली ये 3 बैंड है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। येलो वाला सबसे लाइट बैंड होता है तो अच्छे से खिंच जाता है ये। फिर ग्रीन आता है, किसी किसी में ग्रीन सबसे हल्का होता है, किसी किसी में येलो सबसे हल्का होता है। फिर आता है रेड, रेड भी थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। तो आप इन तीनों से करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे ग्रीन से, फिर आप करेंगे येलो से, और फिर करेंगे आप रेड से। कभी कभी ये एक दूसरा भी बैंड आता है ये वाला, तो इसमें आप ओवरऑल सब कर सकते हैं। तो मैंने ये वाले इस वाले से पूरी एक्सरसाइज समझाई है आपको, आप ये भी कर सकते हैं। अब बिना किसी वेट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेज से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। दिस इज चिराग, यू आर वॉचिंग फिजियो रूट। अब लाखों लोग आपको बोलेंगे कि उठक बैठक बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे सेहत खराब होती है, आपके घुटने और डिजेनरेट हो जाएंगे, बिल्कुल मत करना। पर मैं आपको बोलूंगा इससे बिल्कुल उल्टा। उठक बैठक चाहे आप बेड से कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल नीचे बैठिए। उठक बैठक हम स्टार्ट करेंगे बेड से। तो बेड से आपको ऊपर उठना है और नीचे नीचे बैठना है, फिर ऊपर उठना है, फिर नीचे बैठना है। जैसे रेपिटेशन की मैंने बात की थी, आपको जैसी फॉर्म बताई जाए सिर्फ आपको वैसे करनी है। इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया आपको सिर्फ वैसा करना है। तो इसके 3 या 4 प्रोग्रेशन है जो मैंने आपको सिखाए हैं। पहला है इजी प्रोग्रेशन। इजी प्रोग्रेशन में नॉर्मल जहां आप बैठते हैं उससे भी ऊपर आप एक पिल्लो या फिर कुछ भी ऐसी चीज रख सकते हैं जो कि उस लेवल को बढ़ा दे, जिससे आपका उठना बैठना आसान हो जाए। जो मीडियम सिट टू स्टैंड होगा, दैट इज पार्ट 2 ऑफ सिट टू स्टैंड, उसमें आप इस पिल्लो को हटा देंगे, स्तर थोड़ा कम होगा, कंपैरेटिवली थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको उठक बैठक करने में। पर तब तक आपकी मांसपेशी मजबूत हो जाएगी जब आप इजी सिट टू स्टैंड 3 से 4 दिन भी करेंगे तो आपको ये करना है। फिर मीडियम सिट टू स्टैंड पर जाना है और उसको भी आपको अच्छे से करना है जब तक आपके 25 रेपिटेशन अच्छे से ना हो जाए। 25 रेपिटेशन की जब आप 2 सेट आराम से कर पाएंगे तब आप जाएंगे हार्ड रेपिटेशन पे, हार्ड सिट टू स्टैंड में। इसमें आपको एक पैर पीछे और एक पैर आगे रखना है। अब जब एक पैर पीछे एक पैर आगे रखेंगे तो पीछे वाले पैर पे आपका जोर ज़्यादा डलता है। 80% वेट वही उठाता है जो पीछे वाला पैर होता है। तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा और चैलेंजिंग होगा, और जिससे आपको सेम पोस्चर में उठक बैठक करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सिट टू स्टैंड, उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर सिमेट्रिकल रहेंगे, बिल्कुल एक साथ रहेंगे, बट इसमें आपको बैठना नहीं है, लगातार उठक बैठक करनी है चेयर पर ही, नीचे नहीं बैठना, चेयर पे ही आपको उठक बैठक करनी है। ये सिंपल 4 ग्रेडेड एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 इज बैंड रो। तो आपको बिल्कुल एज पर बैठना है चेयर के, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जो रेजिस्टेंस बैंड है आपका वो अपने पैरों के नीचे रखकर आपको ग्रैब करना है अपने हाथ से। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म होने चाहिए आपके, बिल्कुल टाइट ग्रिप होनी चाहिए आपकी, और आप अपने बैंड को पुल करेंगे अपने हाथों से।
मेक श्योर इसमें आपके जो शोल्डर हैं वो डिप्रेस रहे, ऊपर की तरफ नहीं करना। जितने भी मैंने कमियां बता रखी हैं, एक साइड पे आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, दूसरे साइड पे जो लोग नॉर्मली मिस्टेक करते हैं वो दिखा रखा है, तो उन दोनों को अच्छे से देखिए। दूसरे वाली चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, जो पहले वाली आपको दिखा रखी है बिल्कुल सही पोस्चर में आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में। तीसरी एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगर आपको सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप ये करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलने वाला है। धीरे धीरे करके, ऐसा मत सोचिएगा आज किया तो आज ही आराम मिलेगा, पर धीरे धीरे करके आपको बहुत आराम मिलेगा। इस चीज़ को करने के लिए मैंने चौकी ली है। नॉर्मली स्टेपर होता है, अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो आप स्टेयरकेस पे भी कर सकते हैं, सीढ़ियों पे भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो जिस पे भी आप करना चाहें, मैंने ली है अभी चौकी, जिसकी जो लेंथ है, जो नॉर्मल हाइट होती है, वो जो सीढ़ी होती है उससे भी कम होती है। ये चीज़ आपको बार बार करनी है। स्टार्ट करेंगे हम 15 रेपिटेशन टू 20 रेपिटेशन के लिए। जनरली पोस्चर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं उस एक्सरसाइज की तो आपका एक अच्छे पोस्चर में रहना ज़रूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं उसको। अगर चौकी पे ये बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज हो पा रही है या स्टेयर पे अच्छे से एक्सरसाइज हो पा रही है तो उसकी लेंथ बढ़ाइएगा, जैसे कि आपको अब इस वीडियो में दिख रहा है। तो अब मैंने चौकी से एक बड़ी चीज़ ली है, जिसमें मैं अब ऊपर चढ़ूंगा और फिर नीचे उतरूंगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा और चैलेंजिंग होने वाला है, जिससे मेरी मांसपेशियां और मजबूत होंगी। नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज इज चेस्ट प्रेस विद बैंड। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिटिंग से स्टार्ट कीजिएगा, फिर धीरे धीरे करके आप स्टैंडिंग में भी आ सकते हैं। ट्यूब, रेजिस्टेंस बैंड या जिस भी तरीके का आपके पास बैंड है उसको अपनी बैक के अराउंड रैप कीजिए, ग्रिप कीजिए ट्यूब को नियर योर आर्मपिट्स, और आपको सीधा लेके जाना है, एक्सटेंड करना है अपनी आर्म को या अपनी एल्बो को। मेक श्योर कि अपने कंधे को आगे नहीं लेके आना, अपनी बैक को राउंड नहीं करना, बैक जो रहेगी वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट रहेगी। और ऐसे आपको इस पोस्चर में, जैसा कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करना है। राइट साइड में जैसे आपको दिख रहा है कि मैं आगे लेके आ रहा हूँ मेरे कंधे को, मेरी बैक स्लाउच हो रही है, तो वैसे आपको आइडियली नहीं करना चाहिए। नाउ द फिफ्थ एक्सरसाइज इज लेग एक्सटेंशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चेयर की लेंथ जो होगी वो ज़्यादा नीची ना हो, ताकि जब आप पूरा मूवमेंट कर रहे हैं वो रुके ना। जैसा कि आपको वीडियो में दिख पा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम करना है। जो मसल आपको फील होगी वो आगे आने वाली मांसपेशियां, जो आगे मांसपेशियां हैं, उस पर आपको महसूस होगा। जितने ज़्यादा रेपिटेशन आप कर सकते हैं करिए। 25 रेपिटेशन मैक्स है। अगर 25 रेपिटेशन अच्छे से कर पा रहे हैं तो बैंड को चेंज कीजिए, और हार्डर वाला बैंड जो है, जो और ज़्यादा डिफिकल्ट बैंड है, आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेंडेड नी फ्लेक्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अच्छे से बैठना है। थेराबैंड के दूसरे सिरे को कोई किसी ऐसी जगह से टाई करना है जो कि स्टेबल रहे, और अपनी लेग की तरफ से उसको टाई कर लेना है या रैप कर लेना है। अब करना क्या है, आपको बैंड को अपनी तरफ खींचना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे रहना चाहिए। 2 अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, आपको प्रिवेंट करने हैं, नहीं करने। और बिल्कुल कोशिश करना है कि आपकी पीछे थाई जो है, नी के ऊपर वाला पीछे का जो रीजन है वहीं पर आए, उसके अलावा कहीं ना आए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे से कीजिएगा इसको। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसेप कर्ल्स। इसको आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, बैंड के साथ भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको, इसमें बैंड के ऊपर खड़े हो जाना है आपको, ठीक है। फिर एक हाथ से भी पकड़ सकते हैं इसको, दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हैं। अगर जो आपका थेराबैंड है वो बड़ा है तो आप दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, अगर नहीं है इतना बड़ा तो आप सिंगल बैंड से भी पकड़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो जो फोर आर्म है आपके, जो थ्रू आउट आर्म है आपका, वो स्टिक रहेगा आपके रिब से, वो हटेगा नहीं। वो जब स्टिक रहेगा तभी आप पूरा मोशन करिएगा। अगर ये पूरा ऐसे करेंगे, आप थ्रू आउट मोशन करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख पा रहा होगा, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्रिटेंड करना है आपको कि एल्बो जो है आपकी पूरी ग्लूड है, पूरी चिपकी हुई है, वो मूव नहीं करेंगी, सिर्फ आपकी बाइसेप्स मूव करेगी। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्राइसेप्स बैंड एक्सटेंशन। तो जैसा कि आपने बाइसेप्स में किया, बिल्कुल उल्टा करेंगे हम इसमें। 3-4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे कि आर्म जो है बिल्कुल स्टिक रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, और स्ट्रेट करना है आपको। जितना बैंड आप दूर से पकड़ेंगे उतना ईजी होगा आपके लिए, जितना ऊपर से पकड़ेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। वीडियो में जैसा दिख रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही करना है आपको। अगली एक्सरसाइज का नाम है बेंडेड हिप एबडक्शन। तो इसको आप सहारा लेके करेंगे, चेयर को अपने साइड में रख के उसका सहारा लेकर आपको अपने लेग को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बाहर की तरफ जब आप लेके जाएंगे तो 2 सेकंड्स आप होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे करके वापस लेके आएंगे। ऐसे आप जो रेपिटेशन मैंने आपको पहले बोले, सेम चीज़ आपको करनी है। स्टार्ट करेंगे आप ग्रीन बैंड से। ग्रीन बैंड को 25 रेपिटेशन अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो प्रोग्रेस कीजिए येलो बैंड पर, फिर आप प्रोग्रेस कीजिए रेड बैंड पर। सब में सेम प्रिंसिपल है, बट बहुत इफेक्टिव करना ये आपके ऊपर है।
पहले हमने बेंडेड हिप एबडक्शन किया था, अब हम करेंगे बेंडेड हिप एडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो आपका हिप था वो अंदर की तरफ था और आप बाहर की तरफ लेके जा रहे थे, इसमें बाहर की तरफ है और आप अंदर की तरफ लेके आएंगे, बस इतना डिफरेंस है। इसमें इफेक्टिवली करना है, बॉडी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए और मोशन जो है कंट्रोल्ड होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे कम बैंड से, धीरे धीरे करके जाएंगे लास्ट हायर बैंड पे। अब हम करेंगे बेंडेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। जैसा कि आपको इस वीडियो में भी दिख पा रहा है, बैंड को अच्छे से पकड़ना है अपने हाथों में, जो आर्म है वो थ्रू आउट स्टिक रहेंगे बॉडी के और बाहर की तरफ लेकर जाना है। बाहर की तरफ लेके जाते वक्त कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी नहीं करना, और ऐसे रेपिटेशन आपको 25 करने हैं। स्टार्ट करेंगे वही ग्रीन से, फिर हम जाएंगे येलो पे और फिर जाएंगे हम रेड पर। इफेक्टिव होना चाहिए, कंट्रोल रेपिटेशन कीजिए बट अच्छे से कीजिए। तो ये जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो कंपैरेटिवली थोड़ी टफ हो सकती है आपके लिए, बट आपकी कोर के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक। तो प्लैंक को हम स्टार्ट करेंगे एक ऊपर वाली जगह से। फॉर एग्जांपल आप वॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसके 3 प्रोग्रेशन बताए हैं। पहला प्रोग्रेशन जो है वो हमने बताया है स्टूल पर। तो स्टूल की जगह आप चेयर भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप कंफर्टेबल हो आराम से ऐसे पोजीशन अटेन करने के लिए। जब आप उस पोजीशन अच्छे से अटेन कर पाएँ, 10 से 30 सेकंड तक आराम से रोक पाएँ 2 से 3 बार तक, तब आप इसको प्रोग्रेस करेंगे ग्राउंडेड प्लैंक पे, बट नी पे होगा ये। जैसा कि आपको वीडियो में दिख पा रहा है, ये नी का प्लैंक है, ना कि नॉर्मल प्लैंक। तो इसको हम करेंगे जब आप स्टूल पे अच्छे से कर पा रहे हैं तब। जब नी वाला भी आपसे अच्छे से होने लग जाए, 10 से 30 सेकंड तक आप अच्छे से रोकने लग जाएं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी ज़्यादा शेक नहीं कर रही, तब आप मूव करेंगे स्टैंडर्ड प्लैंक पे। स्टैंडर्ड प्लैंक जो होता है काफ़ी कंपैरेटिवली टफ होता है। मेक श्योर कि आपकी बॉडी इसमें थोड़ी एंगेज रहे, आपकी ग्लूट स्क्वीज रहें और कोर को आप एक्टिवेट करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ग्लूट ब्रिज के। इसमें आपको क्या करना है, सीधा लेटना है, हिप और नी को 90-90 रखना है और अपनी कमर को ऊपर करना है। एक आइडियल, एक अच्छा ग्लूट ब्रिज वही माना जाता है जब आपके शोल्डर्स, आपके हिप और आपकी नी तीनों एक प्लेन में हो, तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है, साथ में आप ग्लूट को भी स्क्वीज कर सकते हैं। सबसे पहली बेसिक प्रोग्रेशन ये होगा। उसके बाद आप सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज पे प्रोग्रेस करेंगे, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ होता है। और इसके भी 2 प्रोग्रेशन होते हैं जो कि आपको अभी वीडियो में दिख पा रहा है। पहला है ये जिसमें आपके जो नी है वो कंपैरेटिवली फोल्ड रहेंगे। दूसरा प्रोग्रेशन जिसमें आपकी नी कंपैरेटिवली स्ट्रेट रहेंगे और फिर आपको ग्लूट ब्रिज करना है। इससे स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है। अगली एक्सरसाइज का नाम है साइड स्लाइड। आपके बैलेंस, आपके कोऑर्डिनेशन और आपके फॉल को काफ़ी प्रिवेंट करने वाली ये एक्सरसाइज। आपको स्टार्ट करना है इसको एक साइड में चेयर रखकर। चेयर आपको खुद को स्टेबल रखने में हेल्प करेगी और आपको दूसरी तरफ से जो अपोजिट लेग है उसमें आपको बाहर की तरफ लेके जाना है और अंदर की तरफ लेकर आना है, जिससे आपका जो एक लेग है उसमें वेट बेयर काफ़ी होता है और दूसरी लेग में कम होता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अनस्टेबल करता है। अब साइड स्लाइड के मॉडिफिकेशन में हमें अपने आप को सामने की तरफ रखना है। एक स्लिपरी कोई भी एक सरफेस लेना है जो कि पूरा प्रोग्रेस कर सके बाहर और अंदर की तरफ, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखा रखा है वैसे। ठीक है, इससे आपकी मसल स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होती है बट साइमल्टेनियसली बैलेंस पे भी उतना ही फोकस जाता है। अब पहले तो आपने चेयर रख रखी है, अब धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि उस चेयर को हटाकर आप नॉर्मली उसी स्टांस में अपने आप को खड़ा कर पाएं और थ्रू आउट मोशन कर पाएं। जब आप ये भी अच्छे से करने लग जाएंगे तो हमारे वो पर्पस भी दोनों के दोनों फुलफिल हो जाएंगे। हर ऑल्टरनेटिव डे ये सेम क्लिप चलाकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज, एविडेंस बेस्ड है। जितनी भी रिसर्चेज हुई है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस एक्सरसाइजेस के। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हम अगली वीडियो किस पे बना सकते हैं ये बता सकते हैं आप, और साइमल्टेनियसली शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने वेल विशर से, अपने रिलेटिव से, जिसको भी प्रॉब्लम है उन सब से आप इसको भेज सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो रूट।